प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो एक दुकान पे रुके, झारमुरी खाई उन्होंने, सब वो संवाद किया उन लोगों से, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है तो सेटअप है, ये तो ढोंग है, मोदी ने नाटक किया है पूरा पूरा। आपको क्या लगता है जो आदमी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना है वो झालमुड़ी तो खा ही सकते हैं? ये ममता बनर्जी थोड़ी है, वो झालमुड़ी तो उसके लिए नेचुरल। ममता बनर्जी ये कभी नहीं देखा है। ममता बनर्जी को ढोंग करने के लिए वो पाँव में प्लास्टर लगा के घूमना पड़ता है, मोदी जी को ऐसा करना नहीं पड़ता। वो चाय बेच के वो प्रधानमंत्री बना है, वो हमारा परिवार का एक इंसान है नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी आएगा नहीं तो कौन आएगा? खालेदा जी आएगा? ये तो वेस्ट बंगाल है, ये तो इंडिया है। यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी आएगा, अमित शाह आएगा, ये तो इंडिया है। कैसे आएगा? वो तो बाहर के लोग हैं, कहती है टीएमसी के लोग कहते हैं बाहर के लोग हैं। आपको क्या लगता है खालेदा जी यहाँ का है? कीर्ति आजाद वेस्ट बंगाल का है, शत्रुघ्न सिन्हा वेस्ट बंगाल का है, डेरेक ओब्रायन, यूसुफ पठान, ये वेस्ट बंगाल का ऐसा सिचुएशन है। वेस्ट बंगाल में हमें बीजेपी का लीडर नहीं है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस करता है। अधीर रंजन चौधरी वो बहरमपुर का एक इंसान है, भूमिपुत्र है, लेकिन उसको वहाँ का लोग वोट नहीं दिया। वोट दिया किसको? यूसुफ पठान को, क्योंकि उसका नाम अरबी है और उसको वोट डाल दिया है। तो ये लोग जागरूक हो गया है और इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार इसलिए प्लास्टर भी नहीं बंधे है, पता चल गया है कि सब कुछ लोगों को सब कुछ पता चल गया है। मुसीबत अगर बढ़ेगा तो प्लास्टर बन जाएगा, ये कहते हैं। मुसीबत तो हो गया है और प्लास्टर नहीं बनेगा, अभी एकदम डिपार्चर हो जाएगा, एकदम डिपार्चर से। ममता बनर्जी अभी वो जो बांग्लादेश का जो यूनुस है ना, मोहम्मद यूनुस, उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपका खालेदा जी यहाँ पर ये जो आए हैं शेख हसीना, तो हमको भी उधर ले लो, मैं शेख हसीना को इधर रख दो और मैं उधर चला जा रहा हूँ, ढाका में मेरे लिए एक फ्लैट खरीद लो। ममता बनर्जी ये प्लान किया है अभी। हम तो देखते हैं कि जो टीएमसी के नेता हैं वो तो गाना भी गाते हैं स्टेज पर, काबा को लेकर, काबा का घर है बहुत। ये बाली असेंबली का वो काबा नहीं मालूम है, बाली असेंबली में एक गाना हर रोज बज रहा है, कोई लाश कोई लाश। इसको बांग्ला में लाश किसको बोलता है? जिसको मर्डर हो, जो लाश, मतलब वो लोग लाश ढूंढ रहे हैं, कोई लाश कोई लाश, लाश कहाँ है ढूंढ रहे हैं। तो जो लीडर लाश के लिए इतना बेचैन है, वो कितना लाश देखना चाहते हैं? बोल रहे कोई लाश कोई लाश। लाश इस बार नहीं गिरेगा, इस बार वोट गिरेगा और ममता बनर्जी के खिलाफ ही गिरेगा, परिवर्तन। जय श्री राम। एकदम, हाँ, पूरा परिवर्तन, एकदम 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 पक्का। बीजेपी तो एक दिन के लिए भी नहीं आया, लेकिन फिर भी तो मालदा हुआ ना। हरगोविंद दास बीजेपी का कैडर नहीं था, चंदन दास बीजेपी का कैडर नहीं था, लेकिन उसको तो खून कर दिया गया ना, सिर्फ वाकफ आंदोलन के लिए, ठीक है ना। तो आरजी कर में जो अभया, तो अभया का माँ आज खड़ी हुई है, ठीक है। तो बीजेपी तो नहीं था, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके ये तो आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। वो तो कहती हैं बीजेपी सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करती है। बीजेपी कहाँ महिला का अपमान करते हैं? ममता बनर्जी इतना गंदा बात बोलते हैं। जो अभया हमारा डॉक्टर आरजी कर में जिसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, उसका माँ खड़ी हुई है, उसके खिलाफ गंदा शब्द टीएमसी वालों ने निकल रहा है। बीजेपी तो कोई भी टीएमसी का कोई भी वुमेन लीडर का या वुमेन कैडर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। बीजेपी तो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीजेपी बोल रहा है महिला लोगों को 3000 रुपया करके सम्मान निधि देगा। ममता बनर्जी कहाँ देते हैं? बीजेपी के एक तो इंस्टेंस ममता बनर्जी दिखा है कि ये देखिए ये हुआ है, बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई कैडर ये एक महिला के प्रति असम्मान प्रकाश किया है, क्या तो नहीं होता है? कह रही है बीजेपी आ जाएगी तो बंगाल में दंगा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। ममता बनर्जी का भगवान श्री रामचंद्र है, ममता बनर्जी जो बोलते हैं वही मान लेंगे। ममता बनर्जी तो बहुत कुछ बोलता है। ममता बनर्जी बोला था कि वेस्ट बंगाल को लंदन बना देगा, तो लंदन बने हैं? बना, लंदन नहीं बना। आपको क्या लगता है? लंदन नहीं बना है। लंदन नहीं बना है, क्या है कि यूरोप में एक रिवर है, यूरोप में एक रिवर है, उसका नाम है टेम्स। वो क्या करते हैं, और यूरोप में एक जगह है कि इताली में एक शहर है वेनिस में क्या करते हैं लोग, नाव लेके घूमते हैं। पूरा शहर क्या है कि रिवर जैसा है। तो ममता बनर्जी वो किया है। यहाँ पर वैसे रिवर नहीं है, लेकिन ये बाली असेंबली या वेस्ट बंगाल का बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर बरसात नहीं, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी लोग को घुटना तक पैंट फोल्ड करके चलना पड़ता है, नाव निकल के चलना पड़ता है। और लोग जो जूता खरीदते हैं ना, जूता अपने पाँव के माप से नहीं खरीदते हैं, वो अपने बगल के माप से खरीदते हैं, क्योंकि जूता बगल में लेके घूमना पड़ता है, ठीक है। ममता बनर्जी ये किया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ममता बनर्जी क्या बोलते हैं? वो कैलाश मिश्रा माने, हम वेस्ट बंगाल का हम लोग ये नहीं मानते हैं। ममता बनर्जी का बात तो कैलाश मिश्रा मानेगा, वो पार्थो चैटर्जी मानेगा जिसके खाट के नीचे से 50 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग पसीना एक पसीना नीचे फेंक के हम लोग पैसा कमाते हैं, तो हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग आम लोग हैं, हम पीपल है। क्या उम्मीद लग रहा है अगर बीजेपी आएगी तो क्या होगा? ऐसा बंगाल में क्या हो जाएगा?
बीजेपी आने से इंडस्ट्री होगा, लोगों को ऐसे जूता पाँव में रख के चलना पड़ेगा, चलेगा, लोग जूता बगल में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, स्कूल का बच्चा को लेकर ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में नहीं लिया जाएगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके घर से पैसा नहीं, उसके घर से किताब बरामद होगा, ठीक है ना। और लोग जिसको मुस्लिम लोगों को ममता बनर्जी क्या करते उस्काते हैं, उसको दंगा करने के लिए लेके जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भी हमारा खिलाफ नहीं है, उनको हम लोग उसके हाथ कहते हैं बीजेपी पसंद नहीं करती मुस्लिमों को। पसंद क्यों नहीं करते? पसंद नहीं करते। जो दंगा फसाद करते हैं, जो हिंदू के खिलाफ है, उसको पसंद नहीं करते हैं। हाथ पे मशीन गन है, उसके हाथ पे छोड़ा है, हम उसके हाथ से छोड़ा चाकू ये सब छीन लेंगे, उसके हाथ के किताब कलम दे देंगे। छोड़ा चाकू दिए कौन रहा है? छोड़ा चाकू कौन दिया? कौन देगा? बीजेपी की यहाँ पर पावर पे है, कौन दे रहा है? तो यहाँ का पुलिस किसके पास है? वो उसको ढूंढ के क्यों निकलते हैं? ये आंसर कौन देगा? समीक भट्टाचार्य देगा या ममता बनर्जी देगा? कौन दंगा फसाद वेस्ट बंगाल में कर रहा है, इसका जिम्मेदार, इसका आंसरेबल कौन रहेगा? ममता बनर्जी वो बोलते हैं बीजेपी ये करेगा। अरे वहाँ पर उसके राज्य में, उसके स्टेट में क्या हो रहा है उसको पहले आंसर देना। बीजेपी की साजिश बताती है, मालदा में जो हुआ, जो बाकी जगह हुआ, वो बीजेपी की साजिश है। तो अरेस्ट करना चाहिए ना। बीजेपी का साजिश है तो बीजेपी के कौन सा बीजेपी का लीडर के खिलाफ केस फाइल किया है ममता बनर्जी? हरगोविंद दास को किसने खून किया है? वो एफआईआर कॉपी निकालने के लिए बोली है। और चंदन दास को किसने मारा है? वो तो बीजेपी कैडर नहीं था, तो कौन मारा है? तो ममता बनर्जी इसको आंसर देगा। चीफ मिनिस्टर वो बनेगा और वेस्ट बंगाल में क्या होगा आंसर नरेंद्र मोदी देगा। क्या मानते हैं सर, परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होगा। तो क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है? 4 मई को हम लोग का बीजेपी सरकार होगा। बीजेपी सरकार होगा? हाँ। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी सरकार होगा तो हिंदू मुस्लिम होगा, दंगा कराएगी बीजेपी। बीजेपी कौन 17 स्टेट में है, तो यूपी में हो रहा है क्या? यूपी में कहीं दूसरा जगह हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो बंगाल में भी ठीक ठाक ही चलेगा। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी आ जाएगा तो भैया आपका तो अधिकार छीन जाएगा, बीजेपी अधिकार छीन लेगी। किसका छीन लेगा? बंगालियों का। बंगालियों का अधिकार छीन लेगी। अब अधिकार छीन लेगा। मच्छी नहीं खाने देगा, घूमने नहीं देगा। और तो पागल, जैसे होता है पागलपन की बात करते तो क्या होगा? आधी तो पागल होगी वो, तो क्या करेगा? अधिकार छीन लेंगे, मछली नहीं खाने देंगे, मकान नहीं लेने देंगे, घूमने नहीं देंगे। ठीक है, आप तो एक प्रेस से आए हो, आप लोग एडुकेटेड हो, तो आप एक बार ना गूगल जेमिनी में जाके सर्च कीजिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फिश कंजम्पशन स्टेट्स कौन सा है। देखिएगा फर्स्ट 3 जो स्टेट है वो बीजेपी का, मणिपुर आएगा, आसाम आएगा, अरुणाचल आएगा। ये सारा स्टेट वेस्ट बंगाल से ज़्यादा फिश कंजम्पशन करते हैं। हम लोग मछली, जो बंगाली लोग मछली खाएंगे, जो नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। इसमें क्या है? बीजेपी ऐसे पाबंदी नहीं लगाते। लखनऊ में क्या गलोटी कबाब बेचना बंद हो गया क्या? जोगी जी तो है, बंद तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मछली बेचना क्यों बंद होगा? यहाँ पर मछली का एक्सपोर्ट होगा और मछली जो बेचते हैं उससे जो काट मनी लेते हैं टीएमसी का लीडर लोग, वो बंद हो जाएगा, वो गारंटी है। मछली खाने का भी कंपटीशन चल रहा है, मछली खाने का। हाँ, मछली तो खाते हैं, जो नहीं खाते नहीं खाते हैं। ये जोर जबरदस्ती किसी का नहीं है। हाँ, काटमा नहीं खाते, सही बोला है। वो लोग मछली नहीं खाते। इधर आइए, इधर। वेस्ट बंगाल में जो गाड़ी ढोकता है बॉर्डर में काटमा नहीं खाता है। कौन खा रहा है? मुझे दीदी का लोग है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो मछली बिकते हैं ना, जो रोहू एंड कातला, मुर्गा का जो गाड़ी आता है ना, खाता है दीदी का लोग। रास्ता में गाड़ी जो आएगा रुक देता है, गाड़ी मार्किंग दो, गाड़ी निकल गया। वेस्ट बंगाल में जो मछली मिलता है सबसे ज्यादा आते हैं आंध्र प्रदेश से। वो वेस्ट बंगाल में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। आप लोग जाइए, कोई भी फिश मार्केट में जाइए, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला मछली है रोहू एंड कातला, वो कातला रोहू आंध्र प्रदेश से आता है, वेस्ट बंगाल से नहीं प्रोडक्शन होता है। तो ममता बनर्जी को ये इतना मछली के लिए वो शौकीन है, तो ये अभी दीदी का अमल में 300 रुपया का मुर्गा हो गया। कितना था? अगर 200 रुपया खाता लोग, गरीब आदमी 200 रुपया का मुर्गी खाता है। अभी 300 रुपया मुर्गी खिलता है। नहीं खा पा रहे मुर्गी? हाँ, खाता है। एक महीने में 250 टका रोज महीने होगा, तो हफ्ता पे कितना पाता है? 1500। 1 किलो मुर्गा खाएगा तो 300 रुपया चला। अच्छा, भत्ता भी तो मिल रहा है। हाँ, भत्ता में कुछ नहीं मिलता है। क्या मान रहे? भत्ता तो दे रही है ममता बनर्जी? नहीं, कुछ नहीं दे रही यहाँ, बल्कि यहाँ तो ऐसा डरावना है। हम कहीं बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा डर पूरे हिंदुस्तान में हम जाते हैं, लेकिन यहाँ अरे भैया यहाँ कुछ मत करना, बात मत करना, यहाँ तो मार देंगे, जिक्र देंगे। भाई ऐसा हिंदुस्तान से अलग है क्या पश्चिम बंगाल?
है हिंदुस्तान का देश है, हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप देखिए तो यहाँ ऐसा भय बना है, हमारी जगह प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा भय बना रखा है कि पश्चिम बंगाल अलग है, ऐसे देश से अलग है बंगाल, ऐसा लग रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए आप? मध्य प्रदेश से आए। वहाँ पे मोहन यादव हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? अरे बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। 2000 रुपये लाडली बहनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं। यहाँ भी लाडली बहना के लिए भारतीय जनता पार्टी में 3000 रुपये का बोला है, और तो 3000 जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। तो 3000 रुपये जो बहना बेटी हैं सभी को 3000 रुपये मिलेगा पक्का 100%। अच्छा, हमने देखा यूपी में भी जैसे वहाँ योगी आदित्यनाथ है, वहाँ बुलडोजर चला अपराधियों पर। मध्य प्रदेश में भी कई जगह अपराधियों पर बुलडोजर चला। तो क्या चाह रहे हैं, बंगाल के लोग भी यही चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, देखो जो अपराधी है ना उसको तो दंड मिलना चाहिए, भले कोई भी हो। तो ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य है, जैसे राम के ज़माने पर राज था ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में राम राज है। और ये कहते हैं ना कि यहाँ मछली नहीं खाने देंगे, जी नहीं खाने दें, जो खाए थे पूरे जितना 18 राज्य में कितने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ क्या पूरा नॉनवेज बंद हो गया? नहीं, जो खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो रामराज होना चाहिए। टीएमसी के लोग कह रहे हैं रामराज तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ममता राज ही रहेगा। नहीं, राम राज पूरे देश में, पूरे देश में राम राज रहेगा। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है तो यहाँ भी अब कह रहे हैं राम राज होने वाला है। होने वाला है। क्या मानते हैं, इस बार रामराज होने वाला है? बिल्कुल। यहाँ तो टीएमसी के नेता कहते हैं कि रामराज तो कुछ नहीं होता, ममता का राज रहेगा। कोई कुछ भी कहे सर, सबका जाना तय है। जो गलत करेगा उसका जाना ही है, आज नहीं तो कल। छल का बदला छल, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है? बिल्कुल 4 मई सब गई, टीएमसी के सभी लोग गए। 4 मई को हिसाब, जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब बिल्कुल होगा। हिसाब किस किस का हिसाब, किस किस का हिसाब तय है, सभी का हिसाब तय होना ही है तय। इसको कोई रोक नहीं सकता है, बदल भी नहीं सकता है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हावड़ा पहुंचे हैं। परिवर्तन का लहर चल रहा है। कोई भी शक्ति नहीं है इस बार भाजपा को गवर्नमेंट बनाने से रोक पाएगा। बहुत सारे इशू है, सबसे ज़्यादा जो इस बार इशू चल रही है, मन जो लेडीज़ लोग हम लोग को है, माँ बहन लोग को है, ये लोग डिसाइड कर लिया है कि तय कर लिया है कि 15 साल तक हम लोग तृणमूल कांग्रेस सरकार को देखे हैं, और 15 साल में जो जो वादा किए थे तृणमूल गवर्नमेंट ने, सब वादा पूरा नहीं हो पाया, और जो वादा किया था वो कोई भी शब्द नहीं मिला है। लड़की लोगों को सिक्योरिटी, नारी सम्मान, नारी के प्रति श्रद्धा, नारी एजुकेशन, सब तरह से फेलियर गवर्नमेंट का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो इसीलिए हम लोग युवा, हम लोग जो बंगाल में आप लोग बदलाव चाहते हैं? ये बदलाव चाहते नहीं है, बंगाल के आदमी तैयार हो गया, हम लोग रास्ता में आए हैं कि 4 मई के बाद हम लोग सबको लेके भगवा आबिर से हम लोग सबको रंगाएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी आएगी वो तो दंगा करेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन स्टेट्स में तो क्राइम हो रहा है। मोदी जी बोले हैं सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसके ऊपर और कोई भाषा और कोई शब्द हो नहीं सकता है।